हेलो नमस्कार दोस्तों। गाइड एकेडमी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जो हमारी पिछली क्लास हुई थी जियोग्राफी की, भूगोल की, तो उसमें हमने भारत के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े थे, जो कि भारत के पड़ोसी राज्य, भारत की स्थिति क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, भारत के उत्तर दक्षिण में कहाँ क्या स्थित है, और जितने भी देश हैं उनकी स्थिति क्या है, कौन पूरब में है, कौन पश्चिम में है, उनके साथ कौन सी हमारी सीमाएं लगती हैं, हमारे कौन से बाउंड्रीज लगते हैं, हमारी कौन सी रेखा लगती हैं, उनका नाम क्या है, उनका जो उन रेखाओं को किसने डिवाइड किया है तो उनके नाम। तो बहुत सारे प्रश्न थे जो हम लोग प्रश्न को हल किए थे। वहाँ पे हम लोग ने पिछली क्लास में जो हुए थे हम लोग की, उसमें 100 प्रश्न को हल किया गया था। तो मुझे नहीं लगता है कि जो भी प्रश्न वनडे एग्ज़ाम के लिए बनेंगे इससे बाहर आएंगे, इसी में से हम मुझे लग रहा है आ जाएंगे। हो सकता है कि एक आध प्रश्न बाहर हो जाए, लेकिन बाहर होने की संभावना बहुत कम है। इसी से जो भी प्रश्न बनेगा भारत के पड़ोसी देश, उसकी स्थिति विस्तार से यहीं से आएगा। तो ये क्लास जो है वनडे एग्ज़ाम, पुलिस, एसआई, जीडी, कांस्टेबल जितने भी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग 100 प्रश्न को कर लिए थे पिछली कक्षाओं में, तो आज हम लोग 101 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का पहला प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है। हम बता रहे हैं कि जो भी प्रश्न होंगे उसके पड़ोसी देश, भारत की स्थिति विस्तार, किससे हमारी झगड़ा है, किससे हमारी बाउंड्री लगती है, कौन से हम लोग की विवाद हैं, उससे सभी प्रश्न रहेंगे। तो पहला ये 101वां प्रश्न है हम लोग का, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है। तो सियाचिन जो ग्लेशियर है भारत पाकिस्तान के मध्य है, भारत चीन, भारत नेपाल और चीन नेपाल, तो किनके मध्य है? सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के मध्य है। और इसकी व्याख्या आपको भी देखने को मिलेगा कि कैसे हुआ था, कब हुआ है, कितनी इसकी ऊंचाई है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो हम इसको लोग करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। अब देखिए, सियाचिन झगड़ा पूछा, विवाद किसके बीच में था। अब आपसे अगला प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के किस राज्य में है। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? भारत के सबसे उत्तर में है। उत्तर में कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और काराकोरम रेंज श्रेणी में है। अगला प्रश्न है, करा निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई कौन सी है। कह रहा भारत के दक्षिणतम भौगोलिक इकाई है वो कौन सा है। आपको दिया हुआ सबसे दक्षिण में पूछ रहा है, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे दक्षिण में कौन सा है? निकोबार द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है कि भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है। अभी पूछा था आपको दक्षिणी, सुदूर पूर्व दक्षिणी पूछा था। अब से पूछ रहा है भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पूछ रहा है, तो क्या होगा? केप कमोरिन। क्या है इसमें? तो इसमें है केप कमोरिन। केप केमोरिन। अगला इसमें दिया हुआ है, आपको इसमें मिलान करना है, सिरिल से लगाया जाएगा। कह रहा है कि जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। ये जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजर रही है उनको कह रहा है क्रम से लगाइए। देखिए थोड़ा जो लेबल है इसका, ये पीसीएस लेबल हो जाएगा क्रम से लगाने के लिए। और वनडे एग्जाम में हम लोग से सिर्फ ये पूछेगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, वो राज्य पूछ लेगा बस, और राज्य की राजधानी पूछ लेगा सबसे नज़दीक कर्क रेखा के। और ये जो क्रम है ये पूछा है इसमें, तो लगाइए। पूर्व से पश्चिम पूछा है आपसे, यहाँ पूर्व और पश्चिमी, तो लगाइए क्रम। यहाँ पश्चिम में सबसे क्या होगा? गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान पड़ता है, तो उधर पश्चिम में क्या होगा? पश्चिम से आप लोग लगाएंगे तो सबसे पश्चिम में कौन सा पड़ेगा बताइए। तो सबसे पश्चिम में कहाँ से शुरू होगा? पूर्व से पश्चिम क्रम लगाइए हमने, क्योंकि पिछली
कक्षाओं में हमने आपको जितने भी राज्य से हमने बता दिए थे पूरब से पश्चिम, तो जो हम लगाएंगे तो कौन सा क्रम आएगा? सबसे पहले क्या आएगा इसमें? पश्चिम बंगाल आएगा। फिर क्या आएगा? पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड। फिर क्या आएगा? झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ आ जाएगा। और छत्तीसगढ़ के बाद फिर क्या यहाँ मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद गुजरात, क्योंकि और सारे जो हैं वो भी देश तो राज्य हैं। तो इसमें क्रम लगाने को पूछा है तो ऑप्शन भी तो दिख रहा है, कौन सा ऐसा सही होगा? ऑप्शन बी। देखिए क्रम में लगाएंगे तो पहले होगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। क्योंकि इसमें त्रिपुरा ऑप्शन में था ही नहीं, तो पहले कौन पड़ेगा? पश्चिम बंगाल। तो चलिए क्रम है। अगला प्रश्न है, कहे पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है। जो पटकाई की पहाड़ियाँ हैं वो भारत को किससे अलग करती हैं? देखिए कह रहे हैं देश है जो उसको अलग करती है, उन्हें जोड़ती हैं। सब प्रश्न इसमें जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, मुझे लगता है ये 150 के आसपास प्रश्न होंगे हम लोग के, इससे कोई बाहर नहीं जाएगा। तो पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं म्यांमार से। अगला प्रश्न है कि राज्य समूह जिनके मणिपुर की सीमाएं लगती हैं, कि जो कौन सा राज्य समूह है जिनसे मणिपुर जो है की सीमाएं लगती हैं। भारत के राज्य के बारे में पूछ लिया कि मणिपुर जो है उनके साथ कितनी सीमाएं लगती हैं, कौन कौन से राज्य की। तो मणिपुर के साथ कौन कौन सी लगता है? नागालैंड का लगता है, और किसका लगता है? असम का लगता है, और किसका लगता है? मिजोरम का भी लगता है। तो कौन सा सही होगा? नागालैंड, असम, मिजोरम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित किसने किया था? हमने पहले ही कहा था कि सीमा निर्धारण जो हुआ है तो उनके नाम भी पूछ सकता है कि किसने किया था। अब आपसे पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है। अब सीमा रेखा पूछ लिया, रेड क्लिफ। अब उस पूछ रहा है कि उसका नामकरण किसने किया था, किसने निर्धारित किया था। तो किसने किया था? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। अगला प्रश्न है, 109 प्रश्न है हम लोग का, कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? एक पूर्वी राज्य है यहाँ पे भारत के, तो कह रहा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो तीन ओर से कौन सा घिरा हुआ है? बहुत पहले से ही प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं ये। तो कौन सा घिरा हुआ? त्रिपुरा ही तो है। तो अगला प्रश्न है कि डूरंड लाइन है, जो डूरंड रेखा है वो किन दो देशों के बीच में है? डूरंड। तो डूरंड किन के बीच में है? भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। तो भाई संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा भारत से लगती नहीं, तो उनके बीच हो ही नहीं सकता। तो किनके बीच में है? ये पाकिस्तान और भारत एक थे तब भारत और अफगानिस्तान के बीच लगता था। अब जब अलग हो गया है तो जो पाक वाला क्षेत्र है उस पर कब्जा है पाकिस्तान का, तो इसलिए इसमें ऑप्शन में किसका हो जाएगा? भारत और अफगानिस्तान दिया नहीं है ऑप्शन में, नहीं तो भारत अफगानिस्तान हो गया होता। तो कौन सा होगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अगला प्रश्न है चलिए देखिए, व्याख्या आपको मिल गया है क्या क्या है, और उसके नीचे जो व्याख्या होती है वो भी देख लीजिए। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पाकिस्तान के साथ जो सीमा है उनके साथ भारत के कुछ स्टेट हैं, उनकी बाउंड्री को शेयर करती हैं, तो कौन कौन से हैं? कह रहा पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान से गुजरात लगता है, उसी के बगल हिमाचल प्रदेश लगता है, हरियाणा लगता है, जम्मू कश्मीर लगता है, पंजाब वाला क्षेत्र लगता है, ये सब लगता है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप हाँ, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। तो ऑप्शन बी तो सही होगा, या गलत टिक हो गया है हाथ से।
तो ऑप्शन बी, हमने कहा था गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? अरब सागर में जो द्वीप है उनकी विशेषता क्या है सबसे महत्वपूर्ण? तो क्या है? वह सभी प्रवाल से बनी है, कह रहा है वह आकार में काफ़ी छोटी हैं, कि वहाँ अत्यंत शुष्क जलवायु है, कि वह भूमि जो हैं मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र हैं। तो क्या है? वह सभी प्रवाल से उद्गम है। अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत का पूर्वतम स्थान जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? सबसे पूर्व में क्या है भारत? भारत पूर्व में अरुणाचल प्रदेश ही है, तो जो भी होगा वहीं पे स्थित होगा, अरुणाचल प्रदेश में ही। अब क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? अब नगर पूछ रहा है, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बंगलुरु। तो इसमें सबसे पूर्व में कौन दिख रहा है? भोपाल मध्य प्रदेश में है, बंगलुरु ये तो पश्चिम में है, पूर्व में ज़्यादा है नहीं, हैदराबाद भी ये नहीं है, तो सबसे पूर्व में क्या है? लखनऊ ही तो पड़ा। फिर कह रहा है कि भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो बैरन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार में। हम पिछली क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान द्वीप समूह में है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश कह रहा है जब 1953 में आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तो उस समय उसकी राजधानी क्या थी? आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है। तो जब अलग राज्य बना था उस समय राजधानी क्या थी? कुरनूल ही था। वहाँ पे श्री रामुलु ने आमरण अनशन किया था, कई दिन तक किए थे, शायद 64 दिन तक उन्होंने किया था। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ और उसके बाद फजल अली आयोग कमीशन 1956 में बनाया गया और पुनर्गठन जो राज्य है उसे लागू किया गया आंध्र प्रदेश में। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? पूरब में निकलता है। सबसे पूरब में कौन सा है भारत का राज्य? अरुणाचल प्रदेश तो ही है, तो सबसे पहले कहाँ पड़ेगी? वहीं पे। और सबसे बाद में इस साइड पश्चिम में, सबसे पश्चिम में गुजरात है। तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य लगाइए। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किनका है? तो सबसे बड़े क्षेत्रफल है राजस्थान का, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर किसका है? महाराष्ट्र का। कौन सा होगा? ऑप्शन ए। फिर क्या है? कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 सिस्टर कहते हैं जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं हमारे, उनको 7 सिस्टर कहते हैं, 7 बहनों का राज्य। तो उनमें कह रहा कौन सा एक शामिल नहीं है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। तो 7 सिस्टर में कौन सा शामिल नहीं? पश्चिम बंगाल नहीं शामिल है, बाकी शामिल हैं। ये 7 सिस्टर के नाम है असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भूभाग आकृति प्रदेश है, तो कौन सा सबसे अधिक है? कह रहा उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान के दक्षिण पठार। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? सबसे ज़्यादा दक्षिण पठार तो ही है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 121 है हम लोग का। कह रहा है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों के साथ मिलती है? तीनों देशों के साथ लगती है, तो किसकी है? सिक्किम वहाँ पे निकला हुआ है थोड़ा,
इस साइड पड़ जाता है आपका नेपाल, यहाँ पे भूटान, और चीन भी बगल में पड़ जाता है उसके। तो कौन सा होगा? सिक्किम ही है वहाँ पे। कह रहा है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो भारत को कौन सा विभाजित करता है? कर्क रेखा ही तो विभाजित करता है। कर्क रेखा को क्या कहते हैं? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर में है ना, तो उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर जो है पश्चिमी का बिंदु क्या है? पश्चिम बिंदु क्या है पूछ रहा है। भारत के सबसे पश्चिमी क्या है? गुजरात में होगा सबसे पश्चिमी। तो आपको ऑप्शन से ही पता होगा, लेकिन ऑप्शन में 23.5 अंश दिया हुआ है, 23 अंश 7 मिनट, तो वो हो नहीं सकता। सबसे पश्चिम में क्या है? गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट। अब फिर कह रहा आरावली एवं विंध्याचल, तो कह रहे विंध्य के श्रेणियां हैं, श्रृंखला हैं, कि मध्य के पठार को क्या कहते हैं? आरावली और जो विंध्य का है, ये इनके बीच का जो श्रृंखलाएं हैं, उनके बीच का जो पठार है, कह रहा है उस पठार का नाम क्या है पूछ रहा है आपका। तो क्या कौन सा है? मालवा का पठार ही तो कहते हैं हम लोग उसे। सिलवासा राजधानी है। सिलवासा किसकी राजधानी है? सिलवासा दादर व नागर हवेली, दादरा व नगर हवेली का है सिलवासा। फिर क्या रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? ये पिछली क्लास में हम लोग ये प्रश्न आया था, तो किसकी सबसे अधिक है? गुजरात की। अगला प्रश्न है, कह रहा है उत्तर भारत में उप हिमालय जो है क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? जो उप हिमालय के उत्तर भारत में जो है, तो जो उसके क्षेत्र में फैले हैं, सहारे फैला हुआ है समतल मैदान, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको भाभरी क्षेत्र तो कहा जाता है। पथरीला क्षेत्र जो है हिमालय का, गंगा नदी हिमालय से जो मैदान के बीच में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है, कह रहा है कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है, क्या है? कच्छ का लिटिल रन। अगला है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा किससे गुजरती है? गुजरात से गुजरती है, बिल्कुल सही है। झारखंड से गुजरती है। असम से गुजरती है? असम से नहीं गुजरता है कर्क रेखा। मिजोरम से गुजरता है। तो कौन सा सही होगा? गुजरात, झारखंड, मिजोरम। 1 2 4, ऑप्शन सी। ये 8 राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। असम से कहाँ गुजरता है? अगला प्रश्न है कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। 3 राज्य कौन से? जो सबसे बड़ा है वही होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो कौन सा होगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट है, जो कह रहा है पश्चिमी घाट वो क्या है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है। इधर पूर्वी घाट ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये सब है, और पश्चिमी घाट गुजरात, गोवा, केरल ये सब है। तो पश्चिमी घाट क्या है? पठारों की ढलान तो है, इसमें नदियाँ जो गिरती हैं, पहाड़ों से नदियाँ अरब सागर में आके गिरती हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ढलान है, तो पठारों की ढलान। फिर क्या, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया? अभी ये प्रश्न भी आया था कि आंध्र प्रदेश
राज्य कब गठन हुआ था, इसके पहले एक प्रश्न किया था हम लोगों ने। तो कब गठित हुआ था? 1953। ये भाषाई आधार पर पहला राज्य था, इसलिए पूछा जा रहा है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्रम कहाँ है? कामेरी नदी पे तो है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय यमोत्तर जो है नहीं गुजरता है। तो किससे नहीं गुजरता है? हमने इसको पहले क्लास में बताया है कि कितने राज्य से गुजरता है। 5 राज्य से गुजरता है। कहाँ कहाँ से गुजरता है? ये जो मानक समय भारत का कहाँ से लिया गया? इलाहाबाद के नैनी से लिया गया, 82.5 अंश। तो भारतीय मानक समय यमोत्तर नहीं गुजरता है। तो किससे नहीं गुजरता है? आंध्र प्रदेश गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी से तो मानक है ही, इससे गुजरता है। तो कौन सा नहीं गुजरेगा? महाराष्ट्र से। यहाँ देख लीजिए, ये को दिया है ग्रीनविच मीन टाइम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, चंडीगढ़, तो गोवा ही नहीं है। अगला प्रश्न है कि मणिपुर का अधिकांश धरातल है, जो मणिपुर है, यहाँ पूर्वी प्रदेश है मणिपुर, तो कह रहा है उसका जो अधिकांश धरातल है वो क्या है? तो मणिपुर वहाँ पे हिमालय ही है क्षेत्र, वहाँ पे तो क्या है? सबसे ज़्यादा पर्वतीय है वहाँ पे। फिर क्या है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, ये पूर्वी तट है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। तो इधर इस साइड को क्या कहते हैं? कह रहा है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, तो इन दोनों तट को क्या कहते हैं? इसके बीच वाले तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे, जैसे ये पिछली प्रश्न जो था हम लोग का, इसमें पूछ रहा है कि जो तट है उसे क्या कहते हैं। तो इधर जो ये पश्चिमी साइड है, इसमें कोंकण तट है, कन्नड़ तट है, मालाबार तट है। और इधर पूरब में है उत्कल तट, जो उड़ीसा वाला है उसे उत्कल तट कहते हैं। जो आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार कहते हैं, आंध्र प्रदेश तट कहते हैं। और जो ये कोरोमंडल तट है, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच वाला है। तो यही सब है। ये पश्चिमी तटीय मैदान है इस साइड का, उस साइड का पूर्वी तटीय मैदान है। मालाबार तट केरल वाले तट को कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न जो भी आएंगे तो इसमें बहुत सारे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है कि भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश है, वो कहलाता है निम्न कारणों से। किस कारण से कहलाता है उष्णकटिबंधीय देश? किस लिए कहलाता है? अक्षांशीय विस्तार के कारण ही कहलाता है। क्यों? यहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है, यहाँ पे मानसून है, ये उसके स्थिति के ही आधार पर डिफाइन किया जा सकता है। तो अगला है कि भारत वर्ष का आकार जो है, भारत का आकार है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, तो कौन सा है? 7वां तो है भारत। पहले पे क्या है? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये ब्राज़ील जो है ये जनसंख्या और क्षेत्रफल में दोनों के हिसाब से बराबर है, 5वें स्थान पे। अगला प्रश्न है, कह रहा भारत के लिए समुद्र मार्ग की जो खोज का श्रेय है वो जाता है, तो किसको जाता है? वास्को डी गामा आया था 1498 कालीकट, केरल वाले तट से कालीकट में आया था जमोरिन। तो कौन सा है इसमें? वो क्या था? पुर्तगाली ही तो था। तो चलिए अगला प्रश्न है, हम जितने भी प्रश्न बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल टाइप के जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, उस पर हम लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही बारीकियों से सॉल्व करेंगे कि एग्जाम में गलती होने न पाए। तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, सिर्फ पूर्वी तट है, जो पूर्वी तटीय मैदान का क्या नाम है?
कोरोमंडल तटीय मैदान तो कहा जाता है, अभी हमने कहा है। अगला प्रश्न है, भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण। तो कौन तैयार करेगा भौगोलिक मानचित्र? भारतीय सर्वेक्षण ही तैयार करेगा। अगला प्रश्न है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड कहाँ पे है? झारखंड जो है कह रहा किस गोलार्ध में है? तो झारखंड उत्तर में तो ही है। तो कौन सा होगा? उत्तर। तो भारत की स्थिति जो है, राज्य है, चतुर्भुज के आकार का है। फिर क्या निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है कह रहा है? तो कोयली, गुजरात, और क्या है, नागपट्टिनम, आंध्र प्रदेश, नुमालीगढ़, असम, मनाली, तमिलनाडु। तो कौन सा सही नहीं है? कोयली जो है गुजरात बिल्कुल सही है, और नुमालीगढ़ असम बिल्कुल सही है। मनाली आपने सुना है, ऊटी मनाली ये सब स्थान फिल्मों में भी। तो कौन सा नहीं है? नागपट्टिनम नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो अब पिछली क्लास में इन लोगों ने इसे पढ़ा है कि ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। तो कौन सा है? यही बैरन द्वीप तो ही है। फिर क्या, भारत का मुख्य भूभाग में कितने महासागर से मिलते हैं? मुख्य भूभाग पूछ रहा है, कितने महासागर से मिलते हैं? तो एक ही तो मिलता है भाई। कौन सा? अरब वाला, जो हिंद महासागर है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कि प्रवाल से निर्मित एक ही द्वीप है, तो वो कौन सा है? ये लक्षद्वीप तो ही है। अगला प्रश्न है, कह रहा भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? सबसे पूर्व में और सबसे पश्चिम में। सबसे पश्चिम में क्या है? गुजरात। और सबसे पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा होगा ये? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अगला प्रश्न है 149 कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी तटीय पूछा है, इसके पहले पूर्वी तट पूछा था, पश्चिमी तट पूछ रहा है। तो पश्चिमी तट से को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट नहीं कहते हैं पश्चिमी तट को हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है कि कथन सही नहीं है, इसमें जो कथन है कह रहा कौन सा सही नहीं है? कह रहा असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान में मिलती हुई है। असम की जो सीमा है वो बांग्लादेश और भूटान से मिलती है। बिल्कुल सही है, जो असम हमारा प्रदेश है उसकी सीमा बांग्लादेश और भूटान से मिलती है। फिर पश्चिम बंगाल की सीमा जो है भूटान और नेपाल से मिलती है, ये भी सही है, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल है भूटान और नेपाल से मिलता है। फिर क्या कह रहा है? तीसरा है कि मिजोरम की सीमा जो है बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिलती है, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तीनों सही है। तो ये आपको पीछे जो हर एक प्रश्न होता है उसकी व्याख्या दिया होता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 151 प्रश्न है, कह रहा मिलान सही नहीं है इसमें से। कह रहा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, माउंट आबू राजस्थान में है, कोडकनाई क्या है इसमें? हाँ, कोडकनाइल जो है तमिलनाडु में है। जो कोडकनाइल है वो क्या कह रहा है? तमिलनाडु में है। शिमला कह रहा है उत्तर प्रदेश में है। कह रहा है कोडाइकनाल जो है, कोडाइकनाल जो पूछ रहा है कह रहा है तमिलनाडु में है, माउंट आबू राजस्थान में है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, शिमला उत्तर प्रदेश।
लिखा है कोडाईकनाल लिखा हुआ है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही। माउंट आबू सिरोही राजस्थान, बिल्कुल सही है। कोडाईकनाल जो है तमिलनाडु, ये भी सही है। शिमला उत्तर प्रदेश में है? नहीं, यही गलत है, सही नहीं है। तो अगला है कि मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी तो किससे है? मन्नार की खाड़ी वहाँ जो अरब सा पश्चिम बंगाल वाला साइड है ना, तो ये किससे होगा? तमिलनाडु से ही तो होगा। फिर क्या है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों के विचार कीजिए। राज्यों पर विचार करना है, और किसके? बृहत्तम और लघुत्तम भौगोलिक आधार पर। अच्छा, इसमें आपको नहीं दिया है कि राजस्थान, गुजरात, वो सब, ये राज्य दिया है जिसको आपको देखना है, और सबसे बड़ा और सबसे छोटा हटा लिया है। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। तो इसमें सबसे बड़ा क्या होगा? सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश, और फिर क्या होगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड तो छोटा ही होगा। कौन सा सही है ऑप्शन है? अगला प्रश्न है कि कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? कोरोमंडल, कोरोमंडल तट को क्या कहते हैं? तमिलनाडु वाला। संरचनात्मक जो है रूप से, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? संरचनात्मक रूप से कह रहा है, मेघालय किसका भाग है? किसका भाग है संरचनात्मक रूप से? कह रहा शिवालिक पर्वतमाला का, दक्कन का पठार, बृहत हिमालय, अरावली पर्वतमाला, तो किसका है? दक्कन का पठार का तो है मेघालय। अगला है कि मरुस्थल उर्वरक है जो मैदान है और मध्य के रूप में वनाच्छादित है जो ये पर्वत पूछ रहा है आपसे। कह रहा एक ताक्षणिक विशेषताएं हैं इसकी। कौन सी विशेषता है? तो उसमें उत्तर पश्चिम भारत है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो किस द्वीप का अंग था? जम्बू ही द्वीप का तो था। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? किस भाषा में किया गया था? ग्रीक भाषा में। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है सबसे दक्षिण में, तो सबसे दक्षिण में क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तो है। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 पूर्व देशांतर पर। तो चलिए हम लोग का ये जो भारत के स्थिति विस्तार इसके भौगोलिक अध्ययन और इसकी सीमाएं, पड़ोसी देश, इनके राज्य, जितने भी प्रश्न बन सकते थे हम लोगों ने 160 प्रश्न किए हैं। और जो भी एग्ज़ाम होगा, वनडे एग्ज़ाम के लिए, पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए, जो भी एसआई के लिए, यूपी बीएड के लिए, जितने भी हो सकता है यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिले, यही प्रश्न उठा के वहाँ पे पूछ लिया जाए। इससे ज़्यादा बहुत नहीं पूछा जाएगा, बहुत डीप में, और ये काफ़ी डीप में भी है, तो इसी से वहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग अगली क्लास में जो जियोग्राफी है उसी को आगे बढ़ाते हुए इसकी जो अगला
चैप्टर होगा उसको हम लोग देखेंगे, और बाद में धीरे धीरे जितने भी प्रश्न बनेंगे भूगोल से हम लोग उसको 1000-2000 प्रश्न जितने भी महत्वपूर्ण बन सकते हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।